हेलो गाइस, गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल ऑन रिसेंट क्लासेज। विकल्प है ना परफेक्शन विद डेडिकेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि 1 to 4 का हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके थे। तो हम लोग अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5? A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. यानी कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ये कि एक काइट है जो कि क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। ग्राउंड से उसका हाइट कितना दे दिया हुआ है, 60 मीटर। तो हम मान लें कि यहाँ कहीं फ्लाई, ये काइट है जो फ्लाई कर रहा है और ग्राउंड से उसका हाइट कितना है, 60 मीटर है। तो 60 मीटर पे है, ठीक है। इसके बाद और ये जो काइट है वो स्ट्रिंग से अटैच्ड है ग्राउंड पे, और इस स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन है ग्राउंड से कितने का, 60 डिग्री का। इसको अगर हम ट्रायंगल अगर बनाएं तो ऐसा हो जाएगा, राइट एंगल। यानी कि ये काइट यहाँ से कोई बच्चा या फिर कैसे भी करके यहाँ से फ्लाई कराया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से इसका हाइट दे दिया हुआ है 60 मीटर एबव द ग्राउंड। तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग जो है एकदम सही है, उसमें कहीं भी गांठ वगैरह बांधा हुआ नहीं है, पूरा मतलब है, कहीं से टूटा हुआ स्ट्रिंग नहीं है, उसको दोबारा से क्या है, जोड़ने की जरूरत पड़ी है। तो इन ट्रायंगल एबीसी अगर देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ इस एंगल सी के लिए, और हाइपोटेनस हमें निकालना है। तो फिर यहाँ पे कौन सा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, साइन कॉस टैन तीनों में। तो P/H क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे हम अगर ये यूज कर लें, साइन C इज इक्वल टू AB अपॉन AC, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन C की जगह कितना एंगल है, 60 डिग्री, तो 60 पुट कर दिए। AB का लेंथ है 60 मीटर अपॉन AC, ठीक है। साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन AC। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये √3 इंटू AC इज इक्वल टू, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 120। Therefore AC is equal to 120 अपॉन √3। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, रूट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे √3 से ऊपर और नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू 120 √3 अपॉन में 3 से कट गया 40 टाइम्स में। सो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, 40√3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या आ गया, AC इज इक्वल टू 40√3 मीटर। लिख सकते हैं, सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग the length of the string is equal to 40√3 मीटर। क्लियर? तो आपका 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर हमने पहले ही बना दिया है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है, इसी कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्किप कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख नहीं पा रहे हैं हम, बस केवल आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड द बिल्डिंग। यानी कि क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसका कि हाइट कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, और एक लड़का है जिसका कि हाइट कितना है, 1.5 मीटर। वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे अभी है,
और वहां से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बिल्डिंग के पास आ रहा है, मतलब कि वो किधर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जैसे इधर मूव कर रहा है तो वो कह रहा है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसको ज्यादा ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, तो 30 से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा है 60 डिग्री हो जा रहा है। पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, यानी कि डीएफ पूछ रहा है, डीएफ की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो हम उसी चीज को एक ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है, इसको हम मान लेते हैं जी। चलिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझना क्या है कि जब भी हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन या जो भी क्वेश्चन बनाए हैं, हम लोग कभी भी हाइट को नेग्लिजिबल मान देते रहते हैं। हाइट को चूंकि हम लोग नेग्लिजिबल नहीं मान लेते, हम सीधे मान लेते हैं कि यहाँ से ग्राउंड से किसी चीज को देखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है वहां पे अगर जो बॉय खड़ा है उसका हाइट कितना दिया 1.5 मीटर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो आई से ना बनेगा लाइन ऑफ साइट किसी भी पॉइंट का, तो उसके आई से लाइन ऑफ साइट यहाँ बन रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे हमको जब भी ट्रायंगुलर में अप्लाई करना होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कुछ भी, तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमको पॉइंट बी से मेजर करेंगे, ना कि पॉइंट डी से, क्योंकि डी तो क्या हो जाएगा उस बच्चे का पैर हो जाएगा जहाँ ग्राउंड पे होगा, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है उसके आई से, तो आई तो 1.5 मीटर एबव द ग्राउंड है। इस कारण से हमको हर एक यहाँ काम किसके कहाँ से करना पड़ेगा 1.5 मीटर एबव द ग्राउंड से। तो उसके लिए इन ट्रायंगल एबीसी की हम बात करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AE जो पूरा दिया है उसमें से क्या माइनस कर लेंगे C। ठीक है, A माइनस C, और AE माइनस C कितना होगा जितना BD होगा, तो AE है 30 माइनस हो जाएगा 1.5, यानी कि 28.5 मीटर आ गए। ठीक है, इसका लेंथ निकल के आ गया 28.5 मीटर यहां तक का, यहां से। ठीक है, अब इस पे हम अगर tan अप्लाई करें, क्योंकि हमको हाइपोटेनस से तो मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, तो tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी tan 30, ABC में tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, देयरफॉर tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू AC का वैल्यू है 28.5 अपॉन BC, देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 इंटू 3 मीटर। BC का लेंथ हमको टोटल लेंथ आ गया, पहले जिस पोजीशन पे था वो उस पोजीशन से और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना में निकल गया 28.3 मीटर। ठीक है, अब अगर हम ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल हमारा AGC बन रहा है, इस ट्रायंगल में से अगर हम GC निकाल लें तो क्या करेंगे, BC में से GC माइनस कर देंगे तो BG नहीं निकल जाएगा, यानी कि DF हमारा उतना ही आ जाएगा। तो हमको क्या करना है GC का वैल्यू निकालना है, उसको BC में से क्या करना है माइनस करना है। तो इन ट्रायंगल अब आगे बढ़े तो इन ट्रायंगल AGC tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC अपॉन GC, देयरफॉर √3 इज इक्वल टू AC का वैल्यू कितना है 28.5 अपॉन GC। ठीक है, यानी कि √3 GC इज इक्वल टू 28.5। ठीक है, हम यहाँ क्या किए फिर से रेशनलाइज कर दिए, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया है √3 आ गया है, तो ये हो जाएगा GC इज इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन में 3, और 3 से डायरेक्ट हो जाएगा अपना 9.5 टाइम्स में।
ठीक है, यानी कि GC आ गया 9.5√3 मीटर। ठीक है तो हमें तो चाहिए कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय y इज इक्वल टू df। df डिस्टेंस ट्रेवल किया है और df जितना उतना ही क्या है अपना bg है, इज इक्वल टू क्या होगा bc माइनस gc। तो bc अपना कितना है 28.5√3 माइनस 9.5√3 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 19√3 मीटर। अपना यही फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, दो अलग अलग ट्रायंगल के अंदर हमको tan का यूज करके दो अलग अलग लेंथ निकालने थे बेस का, और उसको क्या करना था माइनस कर देना था। और चूंकि ये BG और DF हम लोग इक्वल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये तो सेम डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ आगे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो बॉय का है, यहाँ पे बॉय का, उसका स्टैंडिंग पोजीशन तो सेम होगा ना, यानी कि पैरेलल लाइन जैसा व्यवहार हो गया यहाँ पे। तो पैरेलल लाइन के सिचुएशन में क्या होता है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया सोल्यूशन। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसका हाइट कितना है 20 मीटर, और इसके ऊपर एक टावर लगाया गया है। घर के ऊपर क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है, और कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे, वहां से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, और टावर के रूट का, अब टावर का जो रूट है इस बिल्डिंग का टॉप है कि नहीं, तो क्वेश्चन में ये भी दे सकता था कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। दोनों का टॉप दे देता, तब भी हमारा फिगर क्या होता, यही रहता। तो हमें AD निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ भी दो ट्रायंगल दिख रहा है, जिसमें एंगल बनेगा वही ट्रायंगल हमको क्या करना है, यूज करना है। और हम सबसे पहले यहाँ पे यूज करें इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसमें करना क्या, हमको AB का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, और AB का डिस्टेंस जैसे हमारे पास निकलेगा उसमें से हम BD को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, AD निकल जाएगा। चलिए हम ABC को भी रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, पहले BCD ट्रायंगल से BC का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल ABC हो या फिर BCD हो, दोनों में बेस तो अपना BC ही है, तो BC जैसे निकल जाएगा तो इसका यूज हम लोग ABC में भी कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल BCD tan 45 क्या हो जाएगा, BD अपॉन BC। tan 45 होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू BD अपॉन BC, यानी कि BC आ गया तो BD के इक्वल, और BD का वैल्यू कितना है 20, ये हो गया 20 मीटर, यानी कि BC अपना कितना निकल गया 20 मीटर आ गया। अब BC 20 मीटर आया, ठीक है, BC कितना आ गया 20 मीटर। अब 20 मीटर अगर BC आया है तो क्योंकि रेशियो यहाँ क्या 45 और tan 45 1 होता है, उसके कारण से क्या हुआ, दोनों का रेशियो सेम है, यानी कि जितना इसका लेंथ आएगा उतना ही बेस का भी लेंथ आएगा। अब इन ट्रायंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC, tan 60√3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC वाले कितना है 20, यानी कि AB आ गया 20√3 मीटर। ठीक है, सो द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB माइनस
बी डी। ए बी का वैल्यू कितना अपने पास आ गया 20√3 माइनस ये है 20 मीटर। हम यहाँ से चाहे तो दोनों में से क्या कॉमन सकते हैं 20, जैसे 20 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। यही आ गया अपना फाइनल आंसर। एक बार ए बी का वैल्यू निकाले और उसमें से बी डी क्या किया माइनस कर दिए तो हमारा क्या आ गया ए डी बच गया। यहाँ पे ए डी लिख सकते हैं, ऐड होता है की क्या हो जाएगा ए डी और ए डी का वैल्यू हो जाएगा बी डी माइनस ए डी और दोनों का वैल्यू हमने माइनस किया और आंसर लिख दिया। सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है सेम 7 नंबर क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंट क्या किया है कि यहाँ पे हमको ऊपर वाले जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था उसका हाइट निकालना था, नीचे वाला दिया हुआ था। यहाँ पे ऊपर वाला दिया हुआ और नीचे वाले घर निकालना है। तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझाते हैं। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ये बीडी जो है पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक क्या है स्टैचू बना हुआ है जिसका स्टैचू का हाइट कितना दिया हुआ है 1.6 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट हमने क्या ले लिया है सी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। इस स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। देखिए दोनों टॉप का क्वेश्चन है, यहाँ बोले थे कि दोनों का टॉप दे सकता है। तो यहाँ से इस पेडेस्टल के टॉप का जो एलिवेशन है 45 है। पेडेस्टल का टॉप क्या है जहाँ पे इस स्टैचू का रूट शुरू हुआ होगा, तो उस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 45 डिग्री और पेडेस्टल के टॉप का इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। फिर से हमें क्या निकालना है बी डी निकालना है। तो यहाँ भी हमको वही काम करना है, ए बी का वैल्यू निकालना है और उसमें से क्या माइनस कर देना है ए डी को माइनस कर देना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको उसके लिए बी सी अननोन है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया बी डी को x मान लिया जो भी हाइट है इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। देयरफॉर 1 इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। सो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया बी डी हो गया। यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया बी सी हो गया। क्यों दोनों आपस में इक्वल हो जा रहा है फिर से, क्योंकि यहाँ पे tan 45 है। tan 45 का मतलब परपेंडिकुलर बेस का रेशियो वहाँ पे क्या होगा 1 आएगा। इसी कारण से जितना बी डी है उतना ही क्या होगा अपना बी सी होगा। तो हम इसको अगर x माने तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। चलिए यानी कि दोनों एंगल का वैल्यू यहाँ पे क्या, दोनों साइड का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा x हो जाएगा और हमें इसी x का वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री √3 AB को हम क्या लिख सकते हैं AD प्लस BD अपॉन में BC। √3 इज इक्वल टू AD का वैल्यू क्या है 1.6 प्लस BD का वैल्यू x है और BC भी क्या आया है x आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किए क्या हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। देयरफॉर √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। देयरफॉर अब इन दोनों से हमको तो x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, हम यहाँ से क्या करेंगे x दोनों से कॉमन लेंगे। तो x जैसे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे देखा जाए तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि नीचे में क्या है रूट में आ गया वैल्यू अपना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे √3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, यानी एक्स इज इक्वल टू 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 1.6 क्या कितने टाइम में कट जाएगा 0.8, यानी कि एक्स इज इक्वल टू आ गया 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 12, यानी आपका हो गया फाइनल आंसर। अब इसको हम लोग रूट 3 का वैल्यू पुट करके उतना लेंदी प्रोसेस नहीं करेंगे, आंसर इतना ही छोड़ देंगे और इस पर एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। इसका सिक्योरिटी है, प्रोसेस सही, हर एक स्टेप सही, एक एक चीज सही लिखा हुआ है, कहीं भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। सो द हाइट ऑफ पेडेस्टल है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें दो चीज दिया हुआ है, एक है अपना टावर और एक क्या है बिल्डिंग है। अब बोल क्या रहा है कि जो टावर है ना उसके रूट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, और बिल्डिंग के रूट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो हमें निकालना है बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। नॉर्मल से बात है, नॉर्मल बिल्डिंग है तो क्या होगा, टावर से छोटा ही होगा हाइट में, इसी कारण हमने पहले फिगर में क्या किया है, छोटा सा बना लिया है। और वैसे भी इसको समझने का एक और तरीका था कि हमने छोटा क्यों बनाया है इस बिल्डिंग के हाइट को, क्योंकि दोनों के रूट से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन हम देखें तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है टॉप के लिए 60 डिग्री, हम इसको ज्यादा ऊपर तरफ देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो भी पर्सन अगर यहाँ पे कोई खड़ा होकर देखेगा तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहेगा 30, यानी नॉर्मल है, उससे क्या है थोड़ा सा ऐसा इंक्लिनेशन है, इसके लिए ऊपर तरफ ऐसा इंक्लिनेशन है, तो इस कारण से हमने ऐसा फिगर ड्रॉ किया है। तो इस फिगर में हमको ए बी का वैल्यू निकालना है। अब इसमें ध्यान से देखा जाए तो दो ट्रेंगल बन रहे हैं ए बी सी और बी सी डी। हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, इसीलिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रेंगल और बी सी डी भी एक राइट एंगल ट्रेंगल। दोनों में बी सी क्या अपना बेस सेम है, और हमको ए बी का वैल्यू निकालने के लिए बी सी की वैल्यू क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बी सी की वैल्यू किससे निकाल लें, इस ट्रेंगल बी सी डी से, क्योंकि बी सी डी अपना कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। सी डी इन ट्रेंगल बी सी डी tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन बी सी, ठीक है। यहाँ पे अपना बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट 3 इक्वल 50 अपॉन बी सी, रूट 3 इंटू बी सी इक्वल टू 50, यानी कि बी सी इक्वल टू आ गया 50 अपॉन रूट 3 मीटर। अब देखते हैं, इसको रियलाइज नहीं कर रहे हम लोग, लास्ट में एक ही बार कर लेंगे, जो भी फाइनल आंसर आएगा वहाँ पे इन ट्रेंगल। हाँ, यहाँ से एक चीज ये हो गया, अगर पूछता कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है इस टावर और इस बिल्डिंग के बीच का, तो ये बी सी यही आंसर आ गया अपना 50 अपॉन 3, यानी कि इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो रूट 3 से कट के, यानी 50 रूट 3/3 इसका आंसर हो जाता है। हमें तो इसका हाइट चाहिए, तो इन ट्रेंगल ए बी सी tan 30 इस क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, tan 30 1 अपॉन रूट 3 इस इक्वल टू ए बी का वैल्यू हमें निकालना है, और बी सी कितना है 50 अपॉन में रूट 3। अब रूट के नीचे सॉरी डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 ए बी इज इक्वल टू 50, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 ए बी इज इक्वल टू 50। सो
ए बी इज इक्वल टू 50/3 या फिर इसको हम 16 होल 2/3 मीटर भी लिख सकते हैं। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल क्या होगा 16 होल 2/3 मीटर। आंसर क्या होगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 होल 2/3 मीटर। ठीक है, तो ये था 9th नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर wide. From a point between them on the road and the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. इसमें तीन चीज हमें निकालनी है, मिला जुला के बात यहाँ पे आ गई। सबसे पहले तो दो पोल इक्वल है हाइट में, तो दोनों का हाइट क्या सेम है, तो एक ही आंसर हो जाएगा दोनों के लिए। उसके बाद बीच में कहीं पॉइंट है, मतलब क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक रोड है और रोड के दो तरफ दो पोल लगे हुए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 80 मीटर है। और इसी 80 मीटर के बीच में रोड पे कहीं पॉइंट है जहां से एक पोल के टॉप का एलिवेशन है 60 डिग्री और एक पोल के टॉप का एलिवेशन है 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, दोनों पोल का हाइट निकालना है और इस पॉइंट से दोनों पोल का डिस्टेंस निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें दो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी ई है और सी डी ई है। इन दोनों ट्रायंगल में हमको कोई चीज कॉमन नहीं है। जैसे हर एक क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जैसे किसी में बेस किसी में परपेंडिकुलर कॉमन निकल जा रहा था तो हम इजीली पुट कर रहे थे। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये अलग किया गया है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम किसी एक को x माने तो दूसरे को हम क्या मानना पड़ जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है 80 है, तो अगर ये x होगा तो 80 माइनस एक्स ही ना होगा, मतलब जितना टोटल है उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा। यानी b अगर हम x मान रहे हैं तो d हमको क्या मानना पड़ेगा 80 माइनस एक्स मानना पड़ेगा। तो दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी और हाइट को h मान लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा अपना h होगा। इन ट्रायंगल ए बी ई tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन x। ठीक है, ए बी अपॉन बी, तो ए बी का वैल्यू h है और b का वैल्यू x है। तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, यानी कि यहां से आ गया h इक्वल टू यहाँ से अपना आ गया √3 इंटू एक्स मीटर। कैसा है, तो √3 फुट के और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ आ गया। अब इन ट्रायंगल सी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है, क्या होगा h अपॉन 80 माइनस एक्स। तो tan 30 का क्या होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h की जगह पे हम लोग h का वैल्यू क्या निकल गया है √3x, तो h की जगह पे हम लोग √3x पुट कर देंगे अपॉन 80 माइनस एक्स। अब h की जगह पे √3 माइनस एक्स हम लोग क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि क्या होगा जैसे h की जगह अब यहाँ पे 2 अननोन था और यहाँ से जैसे h की जगह √3 इंटू एक्स पुट किए, अब इसमें केवल x अननोन है, तो x अगर निकल जाएगा तो अपना b भी निकल गया, d भी निकल गया और ये भी निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा √3 इंटू 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इसी तरह बच जाएगा 3x माइनस इधर है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 80, यानी कि 20 टाइम्स, यानी कि x आ गया 20। अब x का वैल्यू 20 आ गया, यानी कि BE जो आ गया, यानी कि अपना BE जो आ गया 20 मीटर
अपना डी जो आ गया वो आ गया 80 माइनस 20 मीटर यानी कि 60 मीटर, और एच यानी दोनों पोल का हाइट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच का में क्या है √3x है, √3x यानी कि √3 इंटू एक्स की जब क्या निकला 20 यानी कि 20√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अननोन था और तीनों अननोन का क्या हो गया, वैल्यू अपने पास निकल गया। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 20√3 मीटर, क्योंकि एच ही था ना, ए बी और सी डी तो हमारा क्या था, पोल था, ये आ गया एक आंसर। और डिस्टेंसेज ऑफ पोल फ्रॉम पॉइंट आर 20 मीटर एंड 60 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हाइट कितना कितना आ गया 20 और 60 मीटर। तो इस तरीके से ये 10 नंबर क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोगों ने 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं। अब रेस्ट 6 क्वेश्चन जो है इसका थर्ड पार्ट लाके उसमें हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि वीडियो अपना बड़ा हो रहा है। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट जल्द से जल्द हम कल ही कवर करेंगे। और आज ये वीडियो देखिए और अपने आप में कुछ अलग से क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए अब, क्योंकि प्रैक्टिस सेट उठाइए बनाइए, एग्जाम्पल क्वेश्चन उठाइए बनाइए। जो भी डाउट अगर लग रहा है तो उसको हमारे पास आप संपर्क करने के लिए लिंक टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज़ का दिया हुआ है। वहाँ पे आप नंबर दिया हुआ है जो कि व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। उसके बाद आप यूट्यूब पे कमेंट करके कर सकते हैं चैटिंग। धीरे धीरे हम लोग टेलीग्राम और उस पर भी ऐड करने वाले हैं अपने इस चैनल को, तो वहाँ से और ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको भी। तो चलिए जुड़े रहिए अपने इस विकल्प के साथ और पढ़ाई कीजिए। जो भी नए हैं इस चैनल पे वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों फ्रेंड्स का भी क्या हो पाए, भला हो पाए। ठीक है, थैंक यू।